मेरे सब फ्रेंड्स पास हो गए, मैं ही फेल हो गया। अभी रिजल्ट घर पे ले जाके कैसे दिखाऊं? मेरे माँ बाप कितने दुखी होंगे। अगर मैंने मेहनत नहीं की होती तो बात अलग है। इतना मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से मुझे इतनी अच्छी कोचिंग क्लास लगाई थी। पापा दिन रात मेहनत करते। मेरे पापा का पूरा मेहनत का पैसा बेकार गया। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाए, हाँ, अभी 2026 में फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। जो नहीं पढ़ते हैं तो वो हो सकते हैं फेल। हम नहीं चाहते कोई फेल हो, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं, पूरे मन लगा के मेहनत करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, तो उसे तो तकलीफ होती ही है। उससे ज़्यादा उसके माँ बाप को, उसके घर के हर एक मेंबर को तकलीफ होती है। तो आज हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे कि जब आप पढ़ने बैठें तो कैसे याद करना है। हाँ, आपके हर सब्जेक्ट आप अच्छी तरह जानते होंगे। आपको कॉलेज में, स्कूल में, आपके टीचर्स आपके क्लासेस में, स्कूल में अच्छे से बताते होंगे। आपके सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन्हें कैसे याद करना है, उन्हें कैसे दिमाग में बैठाना है, तो आज हम वो बताएंगे। सबसे पहले तो टेंशन लेके मत पढ़ो। पढ़ने के लिए मन बनाओ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने बैठो कि हाँ, आज मैं पढ़ूंगा, इतना 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 चैप्टर पढ़ूंगा, आज ये मैं कंप्लीट करूंगा, ये ठान के बैठो। और एक बात, अब अगर पढ़ने बैठो ना, कंटिन्यू मत पढ़ो, बीच में ब्रेक लो, ब्रेक लो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं हो रहा है, या हमें याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि देखिए, हम ना तीन तरीके से याद करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज याद कर रहे होते हैं, तो वो चीज हमें तीन तरीके से याद हो रही होती है। पहला, हम बोल के पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारी आंखें देख रही है। और तीसरा, हमारे कान सुन रहे हैं। और एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि भाई, ये कहीं मैंने देख लिया होता ना, इसका आंसर अगर मैंने देख भी लिया होता ना, तो मैं लिख देता। और एक बात बताऊं, हम देख कर भी याद करते हैं। अब हम कहीं कोई जगह देखते हैं कि हाँ भाई, ये जगह यहाँ पर है, सो एंड सो बिल्डिंग, ये सो एंड सो मॉल, या सो एंड सो शॉप की कोई जगह यहाँ है, तो हम क्या लिख कर याद करते हैं? नहीं। हाँ, हम देख लेते हैं कि हाँ, ये रास्ता यहाँ यहाँ से, यहाँ से हो जाता है ना, देख के भी याद। तो देख कर भी याद हो जाता है दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ, ठीक है। तो पढ़ने बैठो तो पहले पूरा मन बना लो, मेंटली फिजिकली पूरा फोकस करके बैठो। कंटिन्यू मत पढ़ो, बीच बीच में ब्रेक लो। घर वालों में मम्मी पापा के साथ थोड़ा खेलो, भाई बहन के साथ खेलो। अगर घर में कोई नहीं है, फ्रेंड्स को 5 मिनट बात कर लो कि भाई कैसे कर रहे हो, क्या तरीके से कर रहे हो। तरीका और बता रहे हैं हम, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हैं। जो हम तरीके बताएंगे, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। गेम खेल लो, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से हमारा जो माइंड है ना, वो बंद होने लगता है। थोड़ा उसको ब्रेक दो तो वो फिर खुलेगा। एक ही चीज के बारे में हम सोचेंगे ना कि अरे याद आएगा कि नहीं आएगा, याद आएगा कि नहीं आएगा, याद आएगा, ब्लॉक।
मेहनत करो, कर्म करो, देने वाला देख रहा है कि तुमने मेहनत की है, होएगा, लेकिन कुछ तरीके से करना है। तो अब जैसे कोई थ्योरेटिकल चीज है, क्वेश्चन आंसर है, तो उसे आप याद कैसे करोगे? पहले तो ना मिनिमम 2 से 3 बार उसको पढ़ लो पूरा, और इस तरह से पढ़ो कि वो समझ में आ जाए। 3 बार पढ़ लिया, फिर एक सेंटेंस को एक बार देखकर पढ़ो, बुक बंद करो, फिर उसको बिना देखे 2 बार या 3 बार फटाफट बोलो। हर सेंटेंस को ऐसा करो। उसके बाद फिर एक ही बार सारा पढ़ लो, फिर देखो बिना देखे बोलोगे ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये पढ़ा हुआ एक बार लिख लेते हो ना भाई, लिख लेते हो, तो 100% आपको याद हो जाएगा। हमने देखा है कि 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें ईयर्स भी होते हैं। 1986 में ये हुआ था, तो ईयर भी याद रखना पड़ता है कि 1986, 1854, वो ईयर भी याद रखना पड़ता है। वो थोड़ा भी गलत हुआ तो मार्क्स कट। चलिए, मैथ्स और अकाउंट में आपको थोड़ा बहुत नंबर मिल जाते हैं कि यहाँ तक सही किया, लेकिन इसमें कैसा है, अगर आपको ईयर प्रॉपरली याद नहीं है तो मार्क्स कट। तो वो तो लिखकर ही याद करना पड़ता है। उसमें भी आप ये तरीका करिए, और लिख कर करोगे वेल एंड गुड, लेकिन ज्यादा बार नहीं लिखना, जैसा बताया वैसा करिए और एक बार लिख दीजिए। दूसरा है मैथ्स और अकाउंट्स। मैथ्स और अकाउंट्स में तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स और अकाउंट्स जो है, आप लोग समझ लो और एक बार राइट डाउन जरूर करो। हाँ, समझ के अगर आ जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथ्स और अकाउंट्स का जहां तक देखा गया है, लिख करके आप कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा रहता है, वो याद भी रहता है। मैथ्स और अकाउंट की राइटिंग प्रैक्टिस अगर हो सके तो जरूर करिए। और जितने भी फ्रेंड्स बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। जो एक नॉर्मल लॉन्ग नोटबुक होती है, उसका जो 1 साइड पेज होता है ना, वो आपको 5 मिनट्स में भरना होता है लिख करके। हाँ, सिंपल लग रहा होगा, क्या नहीं, 5 मिनट में तो हम लिख लेंगे, करके देखना। अगर आप नॉर्मल लॉन्ग नोटबुक का 1 साइड पेज अगर 5 मिनट में नहीं भर पा रहे हो ना, कितना भी याद रहेगा ना, पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। 3 साढ़े 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का आपने मेहनत किया ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट के लिए लॉन्ग नोटबुक का 1 साइड का पेज आपको 5 मिनट्स में फिलअप करना ही है, इतना स्पीड आपको रखना ही है। और राइटिंग आप जब बनाओगे थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, छोटा छोटा मत बनाना, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है और चेक करने वाले को बरोबर दिखेगा भी नहीं। और थोड़ा हो सके तो मीडियम साइज में लिखिए। और मैंने देखा है बहुत से लोग लाइन पे लिखते हैं, लाइन पे मत लिखो, लाइन के बीचों बीच लिखिए, क्योंकि कुछ लेटर्स जो होते हैं, वाई हो गया, तो उसका जो नीचे का पोर्शन जो नीचे जाता है, और टी हो गया उसका पोर्शन जो ऊपर जाता है, तो वो एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसलिए कभी भी लाइन के सेंटर में लिखिए। और और जो वर्ड्स लिखते हैं उसमें लेटर के बीच में गैप मत छोड़िए, वर्ड के बाद थोड़ा गैप छोड़िए, फिर दूसरा वर्ड लिखिए, अच्छी राइटिंग बनेगी। अगर कोई है जिसको स्मोकिंग ये सब हैबिट तो नहीं होनी चाहिए, अगर प्लीज अगर है तो ये बोर्ड के टाइम पे मत करिएगा। अगर आप चाहते हो पास हो जाओ, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना मेहनत से स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, इतनी अच्छी अच्छी जगह कोचिंग क्लास लगाई है, उनकी बहुत इच्छाएं जोड़ी है तुम्हारे साथ, उनका दिल मत दुखाना है। जरूर करना जो आप लोगों को बताए। हो सके मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करो, रात को सोने के पहले आप पढ़िए। कहा जाता है सोने के पहले अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक्टिवेट होता है। तो हाँ, रात में अगर आपका मन नहीं है, नींद आ रही है, सो जाओ, 10 11 तक मैक्सिमम सो जाओ, और सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे, मैक्सिमम 7 बजे तो उठ ही जाओ।
और हो सके तो सूरज को जल जरूर चढ़ाना। सूरज को जल चढ़ाने से आपकी शारीरिक मानसिक सारी शक्ति बढ़ेगी, सूर्य देवता आपकी मदद करेंगे। आप सभी को आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। सभी मेहनत करिए, अभी से ध्यान दो। साल भर नहीं भी पढ़ा होगा तो इस 2 महीने प्लीज़ मेहनत कर लो। आपकी लाइफ तो बनेगी, आपके माँ बाप घर वाले भी खुश होंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नई इन्फॉर्मेशन, नए टिप्स, नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।